वाह, शाबाश। महसूस करिए आप एक नदी के किनारे बैठे। जल ही जीवन है और हम का असली अर्थ संरक्षण है, ना कि प्रदूषण। जय हिंद, जय भारत। महसूस करिए आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और खुली वादियां हो, बिल्कुल शांत मौसम, ठंडी हवाएं चल रही हैं और कोई वहीं बगल आकर के अपनी सारी गंदगी, कचड़े, सब कुछ उसी के आपके बगल लाकर डाल दे, तो आपको कैसा महसूस होगा। हर पूजा के बाद अपनी आस्था का प्रतीक, अपनी पूजा की सामग्रियाँ, अपने फूल, फल, जो भी चीज़ें होती हैं, नारियल, हर चीज़ हम पता नहीं क्यों नदी में अर्पित करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों हम अर्पित करते हैं, जबकि हमें पता है नदी में अगर हम फूल, पूजा, ये सब चीज़ें अर्पित करेंगे तो नदी का BOD बढ़ता है। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है इसको सड़ाने के लिए। और उसके बाद जब इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है तो हमारे मछलियों के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं। ये फूल माला, ये आस्था, ये सारी चीज़ें हम ले जाकर नदी में अर्पित करते हैं। इवन हम अपनी मूर्तियों को भी अर्पित करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये कब से प्रथा शुरू हुई है कि मूर्तियों को अर्पित करना है। मूर्तियाँ बेसिकली हमारी बनती हैं मिट्टियों की, तो वो अर्पित करना इज़ गुड। बट कभी कभी आप एक स्टेटमेंट सुनिए, जो मूर्तियाँ लोग बनाते हैं, विसर्जन हम लोग देखने नहीं जाते हैं। कारण यही है कि आंख से आंसू आते हैं। दुख होता है कि इतने मेहनत से किया था करके। आप 11 दिन तक के उनको मान रहे हो, पूज रहे हो और लास्ट दिन धकेल दे रहे हो। जो लोग मूर्तियाँ ले जाते हैं उनसे ज़्यादा तो इनको दर्द होता है। इनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि इनको कितना दर्द होता है। ये रात दिन मेहनत कर कर इतनी अच्छी मूर्ति तैयार करते हैं भगवान की, और उसके बाद लोग ले जाकर के सीधा नदी में अर्पित कर देते हैं। जिस पानी को हम गंगा माँ, यमुना माँ कहते हैं, उसी में हम कचरा डालते हैं। मीन्स अपनी माँ के आंचल में हम कचरा डालते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है और हम उसी जीवन को धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं, कचरा डाल डाल के। भक्ति दिल में होती है, ना कि नदी में। अगर आप भगवान से उतना ही स्नेह करते हैं तो भगवान की बनाई गई प्रकृति से भी उतना ही स्नेह करिए। ना करिए उनको गंदा, ना करिए उनको प्रदूषित। भक्ति का असली अर्थ संरक्षण है, ना कि प्रदूषण। जय हिंद, जय भारत।